नमस्ते। मैं रुपेश जवेरी अमरावती से बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, उभर के आया हुआ है। वो मुद्दा है द कश्मीर फाइल्स मूवी। द कश्मीर फाइल मूवी में जो दिखाया गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सारे जो प्रोपोगंडा है तैयार किया हुआ है, वो प्रोपोगंडा क्यों तैयार किया है ये हमें और आपको सबको पता है। ये एक साजिश है। हिंदू और मुसलमान ये दोनों भी धर्म के लोगों को लड़ाने की ये एक साजिश है जो हमारे देश में बंटवारा लाने की। ये साजिश है हमें सही और गलत मुद्दों से भटकाने की। यह साजिश है हमें हमारे देश के रियल जो समस्या है वो रियल समस्याओं से भटकाने की। अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने, मौजूदा बीजेपी सरकार ने ये 2014 से अपने देश में राज कर रही है और इसके पहले भी उन्होंने राज किया है। और उसके पहले भी 1990 की मैं बात कह रहा हूँ, तभी भी वो सरकार में शामिल थे। वीपी सिंह को उन्होंने मदद किया था और उनके साथ में थे। और जो राज्यपाल अपने जो कश्मीर में जो राज्यपाल थे वो भी संघ के व्यक्ति थे, वो भी बीजेपी के व्यक्ति थे, वो भी वही विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे। तो जब केंद्र में उनकी सरकार थी और राज्य में उनकी सरकार थी, राज्य में राज्यपाल की सरकार थी उस समय पे, तो फिर ये मुद्दा उन्होंने बनने ही क्यों दिया? क्यों वो ही समय में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से निकाला गया? क्यों मौजूदा केंद्र सरकार ने वहाँ पे कड़क प्रबंध क्यों नहीं किए? क्यों ऐसी घटना अपने देश में होने दी? ये मेरा सबसे पहला सवाल है। और दूसरा सवाल कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तब ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उस समय पे क्यों नहीं बना? मुद्दा तो पहले से बीजेपी का था, कश्मीरी पंडितों को भगाया, उसके बाद में उसी मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया और उसी मुद्दे को आप अभी तक के कुरकते यहाँ तक के लेके आ गए। तो जब आपकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार थी, तभी आपने कश्मीरी पंडितों को उनके सही घर पर क्यों नहीं पहुंचा पाए? ये मेरा सवाल। अब उसके बाद तीसरा सवाल ये कि 2014 से बीजेपी की सरकार आई तो आप तो बड़े बड़े निर्णय ले रहे हो, तो फिर क्यों 8 साल में आपने भी कश्मीरी पंडितों को अपने सही घर पे क्यों नहीं बैठाया? क्यों नहीं बैठाया? ये भी मेरा तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल मेरा ये है, क्या आप देश के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो? क्या देश के लोगों को समझ में नहीं आता? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखो, अगर कश्मीरी पंडितों को अगर उनका मकान अगर मिल जाता है, उनका घर अगर मिल जाता है, उनकी ज़मीन अगर उनको मिल जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाना चाहिए। लेकिन आप उस ज़मीन को क्यों नहीं दे पाए? जबकि बहुमत में भी आप हो, कश्मीर में भी आपका राज है, फिर आप वो ज़मीन उनको क्यों नहीं दे पाए? ये मेरा आपका सवाल है। और सबसे आखिरी सवाल ये है कि जैसा कश्मीर का पंडितों को कश्मीरों से भगाया, उसको आप बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हो। तो 370 का भी मुद्दा जो था वो भी तो बहुत बड़ा मुद्दा था ना। फिर मुझे ये बताइए कि 370 का मुद्दा तो आपने सुलझा दिया,
जो आपको करना था वो आपने कर दिया। फिर इससे हम आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या हमें रोजगार मिल गया? क्या हमारा मकान कश्मीर में बन गया? क्या हम वहाँ पे मल्टीनेशनल होटल बना पाए? हम भाई आम व्यक्ति हैं, हम आम लोग हैं, हम आम परिवार को बिलोंग करते हैं। जो हमारी समस्या है वो हम उसी समस्याओं को लेकर आपसे बात करेंगे। ये सिर्फ मेरी अकेली की समस्या नहीं है। मैं आम लोग व्यक्ति हूँ और आम व्यक्ति ये भारत में 85% लोग जो है वो ये भारत में वो आम व्यक्ति है। मैं उस 85% लोगों से मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। मैं 85% का प्रतिनिधित्व करना चाह रहा हूँ। हमारा मुद्दा है महंगाई का, जो महंगाई आसमान को छू रही है। उस मुद्दे में आप क्या काम कर रहे हो? सवाल नंबर 1। दूसरा हमारी समस्या है वो है बेरोजगारी की। आज हमारे युवा बेरोजगारों को सर्विस नहीं मिल पा रही, उन्हें उनका हक का जॉब नहीं मिल पा रहा। उन्होंने पढ़ाई कर लिया, अपनी स्किल डेवलप कर लिया, कई कोचिंग क्लासेस लगाए, कई इंस्टीट्यूट में गए, कई बार अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों हमारे युवाओं को अभी भी बेरोजगार है, अभी भी रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जो हमारी महिलाओं की जो समस्या है कि आपने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद में हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपने ऐसा कौन सा उपक्रम किया जिससे हमारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है? ऐसे कई सवाल हम आपसे एक आम आदमी की हैसियत से आपसे पूछ रहे हैं। इसका जवाब क्या बीजेपी सरकार के पास में है? क्या मौजूदा सरकार इस पर कुछ काम कर रही है? चलो खैर, अगर फिल्म निकल गई, फिल्म को बहुत पब्लिसिटी मिल चुकी है, फिल्म की सराहना भी बहुत हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है कि पंडितों को उनका मकान मिल जाना चाहिए, उनकी शहर ज़मीन उन्हें मिल जाना चाहिए, ये हमारी भी ख्वाहिश है, मिल जाना चाहिए। लेकिन कितने प्रतिशत लोगों को आप इसके माध्यम से न्याय दोगे? सिर्फ कश्मीरी पंडितों को? और उसके बाद में जो कुछ हमारी जो समस्या है उस समस्या को लेकर आप क्या कर रहे हो? क्या आप एक मुद्दा बनाओगे और वो मुद्दा को आप सॉल्व करोगे और उसके भरोसे आप देश में राज करोगे? बाकी जैसा आपका काम है वैसा काम आपका चल रहा है। महंगाई दुनिया भर की बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। अब हमारे देश का जो गरीब है वो गरीब होते जाएगा, इस देश का जो अमीर है वो अमीर होते जाएगा। क्या ये देश में निरंतर चलता रहेगा? क्या हमें हमारे मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्यों भटकाया जा रहा है हमें हमारे मुद्दों से? ये मीडिया जो है, ये मीडिया के बाप बीजेपी के लोग बन गए हैं। जो बीजेपी समझाना चाहती है वो मीडिया के माध्यम से समझाने का काम कर रही है। अभी जो मूवी निकल गई कश्मीर फाइल, इसमें भी जितने भी कलाकार हैं सब बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब साफ है ना कि बीजेपी हमारी जो रियल समस्या है उस रियल समस्या से हमारे को भटकाने का काम कर रही है। कल ऐसा आएगा कि 2024 के पहले कश्मीरी पंडितों को उनके घर पे बैठा दिया जाएगा और उसके भरोसे डबल से चुनाव लड़ा जाएगा और डबल से 2024 में बीजेपी की सरकार हमारे आम आदमी के छाती पे बैठ जाएगी और हमारा खून चूसेगी। जो ऐसी अभी फ़िलहाल में जो चूस रही है, इसी प्रकार हमारा वो खून चूसेगी। ये डबल से यही होगा क्या? हमारे मुद्दों का क्या हुआ? हमारी महंगाई कम करने के बारे में आपने क्या किया? बेरोजगारियों को रोजगार देने के लिए आपने क्या किया? हमारे महिलाओं को सुरक्षा देने के हिसाब से आपने क्या किया? यह सवाल हमारा सवाल ही बन के रहेगा कि इस पर
भविष्य मौजूदा सरकार इस पर काम करेगी। अगर काम नहीं करेगी तो हमारी देश की आम जनता इसका क्या न्याय करेगी, ये मैं आम सभी लोगों के दिल में सवाल छोड़ रहा हूँ। आप इस पर विचार करो, समझो, ये होने वाली साजिश को समझो, अपने होने वाली बर्बादी को समझो और ये सारी आहटे को समझो और वो समझ के बुद्धिजीवी व्यक्ति जैसा निर्णय लो और किसी भी गलत प्रचार को बलि मत पड़ो। हमारा देश का हिंदू, हमारे देश के मुस्लिम, हमारे देश का सिख, हमारे देश का ईसाई, ये सब एक है, एक थे और एक रहेंगे और इनकी यूनिटी में ही हमारा देश का भविष्य है। जितना हम मिलजुल के काम करेंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हमारे देश के आम लोगों को समझ लेना चाहिए। जय हिंद, जय विधान।